सोचो एक ऐसी गलती जो तुमने कभी की ही ना हो, जिसकी वजह से तुम्हें दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में डाल दिया जाए, जहां लोग अकेलेपन से पागल हो जाते हैं या भूख से मारे जाते हैं। कहानी की शुरुआत हेनरी नाम के एक आदमी से होती है, जो देखने में बहुत ही अमीर और रईस खानदान से लगता था, लेकिन असल में वो एक चोर था। हेनरी किसी भी तिजोरी का ताला आराम से खोल लेता है। ऐसे ही एक दिन चोरी करने के बाद वो अपने बॉस के पास गया, जहाँ उसने अपना सारा चोरी किया हुआ माल अपने बॉस को दे दिया। उसके बॉस ने हेनरी को डराने के लिए उससे पूछा, मुझे कुछ हीरे कम लग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कुछ हीरे पहले ही अपने पास रख लिए। ये सुनकर हेनरी के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। इसके बाद उसके बॉस ने हेनरी को एक आदमी से मिलाया, जिसे उसके आदमी बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। फिर वो हेनरी से कहता है, अगर तूने मेरे साथ गद्दारी की तो मैं तेरा हाल इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा। ये देखकर हेनरी थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने अपने काम के पैसे लिए और कुछ पल पार्टी एंजॉय करने के बाद वो बाहर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस से मिलने गया। और फिर हेनरी ने अपनी गर्लफ्रेंड को हीरो का हार दिया, जो कि उसने अपने बॉस से छुपा लिया था। लेकिन ये सब कुछ पीछे से उसके बॉस का एक आदमी देख लेता है। इसके बाद हेनरी और ग्रेस बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं। फिर ये दोनों साथ में ही रात गुजारते हैं। अगली सुबह ग्रेस ने हेनरी से कहा, तुम ये चोरी चकारी छोड़ क्यों नहीं देते? जल्द ही हम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए तुम कोई अच्छा काम शुरू करो ना। हेनरी ग्रेस की बात मान जाता है और सारे गलत काम छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी अचानक से कुछ पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं और इन लोगों ने हेनरी के ऊपर उसी आदमी के खून का इल्जाम लगाया, जिसे कल रात उसके बॉस के गुंडे पीट रहे थे। हेनरी पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये हेनरी की एक नहीं सुनते और उसे जबरदस्ती लाकर जेल में बंद कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रेस हेनरी से मिलने जेल में आती है। वहाँ उसे पता चलता है कि हेनरी को साउथ अमेरिका के पीनल कॉलोनी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। फिर हेनरी यहाँ पीटर नाम के एक कैदी से मिलता है, जो हेनरी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। साथ ही वो हेनरी को बताता है, यहाँ से निकलने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। फिर हेनरी की नजर डेगा नाम के एक आदमी पे पड़ती है, जिसे जेल के अंदर सभी लोग बहुत अच्छी तरह ट्रीट कर रहे थे। पीटर हेनरी को बताता है, ये आदमी तुम्हारी यहाँ से निकलने में मदद कर सकता है, क्योंकि डेगा एक करोड़पति है। लेकिन फिर एक दिन नकली शराब बेचने के जुर्म में वो पकड़ा गया। इसके बाद इन सभी कैदियों को शिप के जरिए पीनल कॉलोनी जेल की तरफ ले जाया जाता है। शिप के अंदर हेनरी ने देखा कुछ कैदी डेगा को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हेनरी डेगा के पास गया और उससे कहा, मैं तुम्हारी यहाँ बाकी कैदियों से हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। लेकिन डेगा ने हेनरी का ये ऑफर साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे ये यकीन था कि उसकी वाइफ जल्द ही उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी। फिर रात होते ही डेगा ने देखा एक कैदी ने उसके पास सोए हुए आदमी को बुरी तरह जान से मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस आदमी ने अपने पेट के अंदर पैसे छुपा कर यहाँ पर लाया था। ये देखकर डेगा बहुत डर जाता है, इसलिए वो अगली सुबह हेनरी के पास जाकर उससे एक डील करता है कि जब तक ये लोग जेल नहीं पहुंच जाते, हेनरी डेगा की हिफाजत करेगा, बदले में वो उसे पैसे देगा। फिर रात में जब सभी लोग सो रहे थे, तो वही कैदी इस बार डेगा को मारने उसके पास आता है। लेकिन जैसे ही वो डेगा को मारने वाला था, तभी हेनरी यहाँ आ जाता है और वो इस कैदी को बहुत बुरी तरह मारता है। इधर पुलिस ऑफिसर को भी इसकी खबर पहुंच जाती है, इसलिए उन्होंने हेनरी को सजा के तौर पर जंजीरों से बांधकर धूप में छोड़ दिया। लेकिन हेनरी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया, डेगा की जान बचाकर। अब तो बस उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब था, जो डेगा से उसे लेने हैं। फिर कुछ दिनों के सफर के बाद ये सभी लोग पीनल कॉलोनी जेल पहुंच जाते हैं। लेकिन पीटर के पास यहाँ से भागने का अपना अलग ही प्लान था। वो जानबूझकर शिप से नीचे उतरते टाइम ऊपर से कूद जाता है, ताकि वो घायल हो जाए, फिर उसे ट्रीटमेंट के लिए क्लिनिक ले जाया जाए, तो वो मौका देखकर वहाँ से भाग जाए। वहीं अब सभी कैदियों को इस नए जेल के अंदर लाया जाता है। यहाँ का नजारा देखकर सभी कैदी बुरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि ये जेल पहले से ही खतरनाक कैदियों से भरी पड़ी थी। साथ ही यहाँ का जेलर भी बहुत ही ज्यादा बेरहम था। सभी नए कैदियों के आते ही उसने इन सभी से कहा, तुम सभी का इस नर्क में स्वागत है। फिर वो इन्हें बताता है, इस जेल से भागना नामुमकिन है, इसलिए भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 5 साल के लिए काला पानी की सजा होगी, जहाँ इतना अंधेरा होता है कि तुम खुद को भी नहीं देख पाओगे। इसके बाद भी अगर वापस भागने की कोशिश करोगे तो 3 साल की सजा और मिलेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी के अंदर हिम्मत बाकी रही और वो वापस भागने की कोशिश करेगा, तो उसे डेविल्स आइलैंड नाम के जेल में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर सभी कैदी बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हेनरी और डेगा को ग्रुप बी वाले सेक्शन में काम करने को मिलता है, जहाँ इन दोनों को एक साथ पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता है। ऐसे ही कुछ दिन काम करने के बाद हेनरी की मुलाकात बाहर के एक आदमी से होती है, जो जेल के स्टाफ मेंबर्स को उनके एंटरटेनमेंट के लिए लड़कियां सप्लाई करता था। साथ ही वो चोरी छुपे कैदियों को यहाँ से भागने में भी मदद करता था। हेनरी इस आदमी से अपने लिए एक नाव का इंतजाम करने को बोलता है और बदले में उसे $5000 देने का वादा करता है। फिर वो आदमी कहता है, नाव तो मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें झील के किनारे आना होगा। कुछ पलों बाद सभी कैदी अपना काम कर ही रहे होते हैं, तभी
अचानक डेगा को महसूस होता है कि जो पैसे उसने अपने पैंट की जेब में छुपा कर रखे थे वो कहीं रास्ते में गिर गए हैं। वो इसके बारे में हेनरी को बताता है। ये सुनकर हेनरी तुरंत नीचे झुककर जमीन पर पैसे ढूंढने लगता है। खुशनसीबी से पुलिस के आने से पहले हेनरी को पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक आदमी देख रहा होता है। खाना खाते वक्त वो आदमी डेगा के पास आता है और उसे पैसे देने की धमकी देता है। तभी हेनरी बीच में आ जाता है। वो डेगा को बचाकर खुद इस आदमी से फाइट करने लगता है। ये सब देखकर डेगा समझ जाता है कि अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो उसे हेनरी के साथ ही रहना होगा। इसलिए डेगा भी हेनरी के साथ यहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है ताकि वो सभी यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए पकड़े जाने पर उन्हें क्या सजा मिलती है वो सब अपनी आंखों से देख सके। दरअसल पीटर ने यहाँ से भागने के चक्कर में 2 पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया था, इसलिए उसका सर सबके सामने काट दिया जाता है। अपनी आंखों से यह नजारा देखकर वहाँ मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप जाती है। इसके बाद जेलर ने हेनरी और डेगा को पीटर की लाश को उठाकर जंगल में फेंक कर आने को बोला। रास्ते में पीटर के शरीर से निकलता हुआ खून देखकर डेगा की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी मरे हुए इंसान की लाश को नहीं छुआ था। तभी हेनरी डेगा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। फिर एक ऑफिसर डेगा को पीटर की लाश को उठाने को कहता है, मगर डेगा अपने होश में ही नहीं था। इसलिए गुस्से में आकर पुलिस ऑफिसर ने डेगा को कोड़े मारना शुरू कर दिया। ये देखकर हेनरी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उसने एक पत्थर उठाकर ऑफिसर के सर पर दे मारा। इसके बाद हेनरी वहाँ से भाग निकला, लेकिन डेगा भाग नहीं पाता क्योंकि उसका चश्मा जमीन पर गिर के खो गया था। इसकी वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वही हेनरी पुलिस की गोलियों से बचते हुए निकल जाता है। फिर रात होते ही वो नदी किनारे उस आदमी के पास आता है जिसने उसे नाव देने का वादा किया था। हेनरी जब इस आदमी से अपनी नाव के बारे में पूछता है तो वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यहाँ कई सारे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो हेनरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल ये आदमी जेलर के लिए काम करता था और जो भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं उनकी खबर वो जेलर तक पहुँचाता था, जिसके बदले जेलर उसे पैसे दिया करता है। खैर फिर अगली सुबह हेनरी को जेल वापस लाया जाता है। जेलर हेनरी से कहता है, तुम खुश नसीब हो कि जिस पुलिस ऑफिसर पे तुमने हमला किया था उसकी जान बच गई, इसलिए मैं तुम्हें मौत की सजा नहीं दूंगा, लेकिन भागने की सजा के तौर पर मैं तुम्हें 3 साल के लिए काला पानी की सजा काटने के लिए भेजूंगा। यहाँ अंदर आते ही मानो जैसे हेनरी की सांसें थम सी जाती हैं। पिछली जेल में कम से कम कैदियों को बाहर इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बात करने की आजादी तो थी, लेकिन यहाँ तो अंधेरे कमरे में बंद रहना होगा और अगर थोड़ी सी भी आवाज की या अपने आप से भी बात करने की कोशिश करोगे तो उसकी भी सजा मिलेगी। साथ ही उसे खाने में बस आधा कटोरा सड़ी हुई सब्जियों का सूप दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पानी की बाल्टी के साथ उसे एक नारियल खाने को मिला और उसके साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, आज के बाद से हर रोज तुम्हें खाने के लिए नारियल मिलेगा। ये देखकर हेनरी समझ जाता है कि ये नारियल जरूर डेगा ने भेजा होगा। हेनरी को नारियल खाकर बहुत खुशी मिलती है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन जल्द ही जेलर को इसके बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में आकर उस आदमी को जान से मार देता है जो हेनरी को खाना देने आया करता था। फिर वो हेनरी से भी उस आदमी का नाम पूछता है जिसने उसे नारियल खाने को भेजा था, लेकिन हेनरी अपना मुंह नहीं खोलता। इसलिए गुस्से में आकर जेलर ने कहा, आज के बाद से तुम्हें हर 2 दिन पर खाना मिलेगा, साथ ही उसे अब अपनी सजा अंधेरे में काटनी होगी। कुछ महीने बीत जाने के बाद हेनरी का शरीर पूरी तरह सूख गया था। न उसे यहाँ ठीक से खाना दिया जाता और न ही किसी से बात करने को मिलता। इसकी वजह से हेनरी अजीब अजीब चीजें इमेजिन करने लगता है और जल्द ही अकेलेपन और भूख की वजह से हेनरी की दिमागी हालत खराब हो गई। ऐसे ही पूरे 3 साल बीत जाते हैं और हेनरी की सजा इस जेल में पूरी हो जाती है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी तरह वो अभी भी जिंदा था, इसलिए पुलिस इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल भेजती है। वहीं दूसरी तरफ डेगा ने अपनी ईमानदारी और वफादारी दिखाते हुए जेलर का दिल जीत लिया था, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ उसकी काफी इज्जत करने लगे थे। जैसे ही डेगा को ये खबर पता चली कि हेनरी काला पानी की सजा काट कर बाहर निकल गया है, वो तुरंत हेनरी से मिलने गया। फिर उसे पता चला कि हेनरी तो बस पागल होने का नाटक कर रहा था ताकि उसे नॉर्मल जेल में वापस रहने का मौका मिल सके। इसके बाद ये मिलकर वापस जेल से भागने का प्लान बनाने लगे और इस बार इन लोगों ने अपनी टीम में 2 और कैदियों को शामिल किया। फिर ये सभी लोग थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर सैम नाम के एक कैदी को दिया, जिसने उन पैसों से एक नाव खरीदी। इसके बाद सभी लोग यहाँ से भागने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगे। फिर एक रात सभी कैदियों को मूवी दिखाया जा रहा था, तो इन चारों ने भागने का प्लान बनाया। इनका प्लान ये था कि डेगा सभी पुलिस ऑफिसर को ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिलाएगा और ये लोग मेन गेट तक का रास्ता साफ करके रखेंगे। हेनरी ने अपना काम कर दिया था और वो गेट के पास रुककर डेगा का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी अचानक बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से सभी वापस अंदर आने लगते हैं। ये देखकर सैम डेगा को यहीं छोड़कर भागने के लिए बोलता है, लेकिन हेनरी अपने दोस्त के बिना यहाँ से भागने नहीं वाला था। तभी
तभी डेगा गेट की चाबी लेकर सही वक्त पर यहाँ आ जाता है। फिर ये चारों अंधेरे का फायदा उठाकर जेल की दीवार से नीचे कूद जाते हैं, लेकिन जैसे ही डेगा नीचे कूदने वाला था तभी अचानक लाइट वापस आ जाती है, जिससे घबराकर डेगा नीचे गिर गया और उसका एक पैर टूट जाता है। सैम फिर से डेगा को यहाँ छोड़कर आगे बढ़ने के लिए बोलता है, लेकिन हेनरी इस बार भी सैम की बात नहीं सुनता। वो डेगा को दूसरे लड़के के साथ मिलकर अपने कंधे का सहारा देता है। फिर ये किसी तरह पुलिस से बचते हुए नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ उनके लिए एक नाव पहले से ही तैयार खड़ी थी। ये चारों तुरंत ही बिना टाइम बर्बाद किए रात के अंधेरे में ही समुद्र की ओर निकल जाते हैं। पूरी रात पानी में बहते हुए जब सुबह हुई तो इन्होंने देखा कि ये लोग अभी भी आइलैंड से ज्यादा दूर नहीं आए हैं और ऊपर से इनकी बोट में पानी भी भरना शुरू हो गया था। कुछ ही पलों बाद सैम परेशान होने लगा। उसने कहा ये नाव बहुत ही छोटी है और ये 4 लोगों का वजन ज्यादा देर तक उठा नहीं पाएगी। ये देखकर सैम ने हेनरी से कहा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो डेगा और इस लड़के को बोट से नीचे उतारना होगा, लेकिन हेनरी सैम की बात से इनकार कर देता है। सैम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो पहले इस लड़के को पानी में फेंकता है, फिर डेगा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हेनरी बीच में आकर सैम को रोक लेता है। पर सैम बहुत ताकतवर था और हेनरी बेचारा अब बहुत कमजोर हो चुका था। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सैम हेनरी का गला घोटने लगता है। तभी पीछे से डेगा ने चाकू मारकर सैम की जान ले ली। फिर ये लोग सैम की लाश को पानी में फेंकते हैं, पर इनकी मुसीबतें अभी कम नहीं हुई थी। कुछ ही देर बाद ये लोग तूफान की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से इनकी नाव पानी में डूब गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर जब हेनरी को होश आता है तो वो अपने आप को एक टापू पे पाता है। दरअसल टापू के लोगों ने जब इन्हें पानी में बहता हुआ देखा तो उन्होंने इनकी जान बचा ली। फिर एक नन वहाँ आकर हेनरी से कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, लेकिन अब तुम लोग यहाँ पर महफूज हो। हेनरी को इस नन की बात सुनकर थोड़ा अजीब तो लगता है, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर शाम के वक्त हेनरी ने डेगा से कहा, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा, लेकिन डेगा ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अब भाग भाग के थक गया हूँ और वैसे भी हमारी शर्त अब पूरी हो चुकी है। मैं अब अपनी जिंदगी शांति से एक जगह पर गुजारना चाहता हूँ। इसलिए हेनरी अकेले ही यहाँ से निकलने का फैसला करता है। तभी रास्ते में उसने कुछ पुलिस ऑफिसर को आते हुए देखा। हेनरी तुरंत भागकर डेगा के पास जाता है। वो उसे उठाकर यहाँ से भागने ही वाला था, लेकिन तब तक पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। उन्होंने हेनरी और डेगा को गिरफ्तार कर लिया और इनके साथ वाले लड़के को गोली मार दी। इसके बाद हमें 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं हेनरी ने अपनी काला पानी की सजा पूरी कर ली थी, इसलिए उसे अब डेविस आइलैंड भेजा जा रहा था। वहाँ आते ही उसने डेगा को देखा, जिसे पहले ही डेविस आइलैंड पर भेज दिया गया था, क्योंकि उसने सबसे बड़ा गुनाह किया था, पुलिस ऑफिसर की शराब में नशे की दवा मिलाकर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद समुद्र के पास बैठे हुए हेनरी को एक आइडिया आता है। वो डेगा से कहता है, अगर हम एक छोटी सी बोट बनाए तो पानी की लहरें हमें बहाते हुए खुद ही किनारे तक ले जाएगी। ये सुनकर डेगा ने हेनरी से कहा, देख तुझे जो करना है वो कर ले, पर प्लीज मुझे अपने प्लान से बाहर रख। असल में डेगा यहाँ अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा था, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसी के लॉयर से शादी कर ली थी, तो वापस जाने का वैसे भी कोई मतलब नहीं था उसके पास। लेकिन वो फिर भी नाव बनाने में हेनरी की मदद करता है। अगली सुबह हेनरी और डेगा नाव को लेकर समुद्र के किनारे आते हैं। इसके बाद हेनरी ने नाव को पानी में फेंका और फिर डेगा को कसकर गले लगाकर अलविदा कहा। फिर वो खुद पानी में कूद गया और इस बार उसका प्लान बिना किसी मुश्किल के कामयाब हो गया। पानी की लहरें उसे समुद्र के दूसरी ओर ले जाने लगती हैं। आखिरकार अब जाकर हेनरी सुकून की सांस लेता है। इस तरफ डेगा भी ऊपर से हेनरी को जाते हुए देखकर बहुत खुश होता है। इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।